हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है और ये गेम चेंजर होने वाली है और बहुत ही बड़ी अपडेट है जी। फाइनली अगर आप देखें, जब जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो हेडलाइंस शोर करने लगती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है जी हेडलाइंस। तो चुपचाप सिस्टम बदलना स्टार्ट होता है और आज एग्जैक्टली वही यहाँ पर हो रहा है कि बैंक जितने भी हैं जी अमेरिका के अंदर, उनको अब परमिशन मिल गई है कि वो अपने कस्टमर के लिए अपने प्लेटफॉर्म से यानी कि बैंकिंग प्लेटफॉर्म से भी एक प्रोविज़न दे सकते हैं कि वो बिटकॉइंस को बाई भी कर सकते हैं और बिटकॉइन को सेल भी कर सकते हैं। और ये कोई र्यूमर्स नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, बाकायदा ये ओसीसी का ऑफिशियल लेटर है। और आज जो भी कुछ हो रहा है और जो कुछ हो रहा है जी क्रिप्टो के लेके, उसके अंदर इतना बड़ा अपडेट आना अपने आप में हो जाता है जी बहुत बड़ा। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑफिशियली अगर आप देखेंगे कि वॉल स्ट्रीट के गेट क्रिप्टो के लिए अब खुल चुके हैं जी। अब क्रिप्टो को बाई करने के लिए आपको एक्सचेंज के ऊपर जाना पड़ता था जी, बाइनेंस के ऊपर जा रहे थे जी, आप कॉइन बेस के ऊपर जा रहे थे। लेकिन वही चीज़ें जो किसी टाइम पर एक्सचेंज कर रहे थे, अब वो बैंक भी कर सकते हैं जी, क्योंकि उनके पास प्रोविज़न है और बाकायदा लेटर भी इनको मिल चुका है जी कि आप अपने कस्टमर के लिए सारी सर्विसेज को खोल सकते हैं। बिटकॉइंस को बाई करना है बैंक के थ्रू डायरेक्टली आप अपने अकाउंट से बाई कर सकते हैं जी। बिटकॉइंस को सेल करना है, आप सेल करके पैसा अपने डायरेक्ट अकाउंट में ले सकते हैं जी। इथेरियम को बाई करना है जी। क्रिप्टो कस्टडी, अब जाहिर सी बात है जब बैंक के माध्यम से कर रहे हैं तो बैंक आपको कस्टडी भी देगा जी उसको रखने के लिए। ठीक है, तो एक सिक्योर वे के अंदर आप अपनी क्रिप्टो की जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे जी। और आपने देखा वो होगा जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम बिटकॉइंस के अगेन खड़ा हो गया था, तो अभी सब चीज़ें हल्के हल्के सॉर्ट आउट हो रही हैं जी। 14 साल लगे हैं जी बिटकॉइंस को इस लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए। तो अब जो चीज़ किसी टाइम के ऊपर बिल्कुल फॉरनर समझी जाती जी, आउटसाइडर चीज़ समझी जाती जी सिस्टम के लिए, तो अब बैंकिंग सिस्टम का एक ऑफिशियली हिस्सा बनने वाला है जी। समझ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना आने वाले वक्त के अंदर होगा कि बैंक के थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं जी। समझ में आ गया। तो जब बैंकिंग सिस्टम किसी चीज़ को परमानेंट तौर पे अडॉप्ट कर लें, तो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है जी कुछ, क्योंकि बैंक के अंदर कोई भी चीज़ आना, फिर उसके ऊपर जमे रहना और अपने कस्टमर को उसके बारे में बताना, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी कि बिटकॉइंस के लिए और क्रिप्टो करेंसी के लिए। और एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जी, क्रिप्टो जगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन मीट्स इन क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल को लेके ये आपस में बातें होंगी। ठीक है, सेनेटर्स आप देख सकते हैं कि जो सिटी है, बैंक है, बड़े बड़े बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी है, उनके सीईओ से मिलके बात करेंगे कि डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो को लेजिस्लेशन के ऊपर यानी कि लीगल किस तरीके से किया जाए, यानी कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कस, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में हो जाती है जी न्यूज़। समझ रहे हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक ही टेबल पर क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल डिस्कस करने के लिए जमा होंगे। ठीक है, यानी कि बुध वाला दिन यानी कि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा जी। एक्सचेंज कैसे काम करेंगे जी, एक्सचेंज कैसे ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा जी। रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इन पास्ट हमने देखा कि FTX कोलैप्स हो गया, टेरा लूना ने लंबे चौड़े नुकसान अपने इन्वेस्टर्स को दिए, तो इन्वेस्टर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि उनका जो कैपिटल है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके ऊपर बातें होंगी। और इंस्टीट्यूशन किस तरीके से एंट्री लेंगी, ठीक है, मार्केट के ऊपर उनका कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेशन ना हो, तो ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी जो अपने आप में हो जाती है जी बड़ी बात। ठीक है, और सेनेटर्स मिलने जा रहे हैं जी इन बड़े बड़े बैंकों के दिग्गजों से, यानी कि सीईओ, सिटी के सीईओ से मिलेंगे जी सेनेटर्स। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ से मिलेंगे जी ये सेनेटर्स, यूएस के सेनेटर्स, वेल्स फार्गो के सीईओ से, यानी कि बड़े बड़े जो टॉप क्लास जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी। इन्वेस्टमेंट बैंक आप देख सकते हैं कि जेपी मॉर्गन हो गया, तो इन सबसे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो क्रिप्टो को कैसे लीगलाइजेशन होगा, लेजिस्लेशन आप जिसको कहते हैं जी वो होगा, और कैसे रेगुलेट किया जाए, तो सारी डिस्कशन होंगे। ठीक है, उसका एक ड्राफ्ट बनेगा, एक ब्लूप्रिंट निकल कर सामने आएगा। ठीक है, फिर उसको जाके पार्लियामेंट के अंदर जाके रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर एक बहस होगी, ठीक है, डिबेट होगा, फिर जाके अप्रूवल मिलेगा जी। समझ रहे हैं बिटकॉइंस की जर्नी, अगर आप 14 साल पहले जाएं 2019 के अंदर, तो एक सिर्फ कुछ घरों का काम था जी, 2-4 लोगों का नेटवर्क बन गया था जी।
सतोशी नाकामोटो ने एक इन्वेंशन लेकर आए थे जी ब्लॉकचेन के ज़रिए से। स्टार्टिंग के अंदर तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था जी, और आज आप देख सकते हैं कि दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है जी। बैंक ऑफ अमेरिका इसके ऊपर बात कर रहा है जी, सिटी बैंक इसके ऊपर बात कर रहा है जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड इसके ऊपर बात कर रहा है जी, और पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि कैसे क्रिप्टो बिल लेकर आया जाए और क्रिप्टो मार्केट को किस तरीके से सिक्योर किया जाए। समझ रहे हैं। एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आएगी जी, द यूएस CFTC विल टेस्ट बिटकॉइन एज कोलैटरल फॉर डेरिवेटिव्स, द स्मॉल स्ट्रीट गेट्स आर ओपनिंग फॉर द BTC। समझ में आ रहा। तो ये भी अपने आप में हो जाता है जी एक बड़ा स्टेप कि CFTC अप्रूवल दे रहा है कि भैया बिटकॉइंस को एज ए कोलैटरल मनी रखकर आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। यानी कि आप कैश को गिरवी रखते हैं जी, गोल्ड को गिरवी रखते हैं जी, चांदी को गिरवी रखते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी को आप गिरवी रखते हैं तो आपको पैसा मिल जाता है जी। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को भी आप गिरवी रखकर पैसा उठा सकते हैं जी, डेरिवेटिव्स के अंदर एंट्री को ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर बिटकॉइंस को अडॉप्ट किया जा रहा है जी। ठीक है, बिटकॉइन सिर्फ आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखा जा रहा है जी। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइंस को फाइनेंशियल लिवरेज का टूल बन रहा है। समझ में आ रहा है। लिवरेज लेनी हो या आप डेरिवेटिव्स के अंदर आपको एंट्री लेनी हो कि हाँ जी आपके पास कितने बिटकॉइन है जी, ठीक है जी, आपके पास एक बिटकॉइन है तो आप 200 गुना तक का आप लिवरेज ले सकते हैं जी। ठीक है, वो हल्के हल्के पैरामीटर सेट होंगे। समझ में आ रहा। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी डेरिवेटिव्स हो गया, कोई भी एसेट हो गया, अगर वो कोलेट्रल का हिस्सा बनता है तो वो एक परमानेंट हो जाता है जी, उस पार्टिकुलर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, यानी कि एक फाउंडेशन एसेट बन जाता है जी वो। समझ में आ रहा है जी आपको। एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही जी, कॉइनबेस एंड PNC। ठीक है, जो 500 बिलियन की कंपनी है, दोनों की पार्टनरशिप हो गई है, और वो ये चाह रहे हैं कि भैया कॉइनबेस भी अपने जो जो एलीट जो कस्टमर होते हैं जी, हाई नेटवर्थ के जो कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनको बिटकॉइन का एक्सपोजर वो दे सके जी अपने प्लेटफॉर्म से। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है जी। तो बिलियनर्स एंट्री करेंगे जी इस पार्टिकुलर कॉइनबेस और PNC की पार्टनर प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, फैमिलीज, ऑफिसर्स आप देख सकते हैं जी, हैज फंड आप मैनेजर आप देख सकते हैं, वो इसके अंदर एंट्री करेंगे जी। अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर मिल जाएगा जी बिटकॉइंस के अंदर एंट्री लेने का जी इस पार्टिकुलर, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी एक अपनी कोई खास होती है कि भैया हम इसी के थ्रू करेंगे जी, हम कहीं और नहीं जाएंगे जी। ठीक है, ठीक है, उनके पास उनके अकाउंट है जी, कॉइनबेस ने अकाउंट दे रखा है जी, PNC ने आप देख सकते हैं अकाउंट दे रखा है, तो उसी अकाउंट के थ्रू वो बिटकॉइंस को बाई करेंगे, स्टोर करेंगे, होल्ड करेंगे। तो सारी चीज़ें फैसिलिटी कौन देने वाला है जी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। और भैया आज का दिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेड की जो मीटिंग हो रही है, फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो रेट कट्स कर सकता है, और रेट्स कट्स करेगा दिसंबर के अंदर। वो जनवरी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि रेट कट हो, और मार्च के अंदर भी रेट कट हो, क्योंकि बहुत चीज़ें क्रिप्टो के फेवर में हो रही हैं। जो फेड के चेयरपर्सन है वो भी रिप्लेस हो जाए, ट्रम्प का करीबी आप देख सकते हैं कोई वहाँ पर बन सकता है जी चेयरपर्सन, तो वो भी जाहिर सी बात है आते ही सबसे पहले क्या काम करेगा जी, इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा। जब इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा, ठीक है, तो बैंकों में पैसा रखने के बजाय लोग वहाँ से पैसा निकालेंगे, ठीक है, और उसको फिर मार्केट के अंदर लगाएंगे, जिससे मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। हर कोई बिटकॉइंस को बाई करेगा, हर कोई क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी इंटरेस्ट रेट्स के कट होने से। ठीक है, क्योंकि पैसा बैंक से उठाना सस्ता हो जाएगा जी। ठीक है, लोग पैसा भी उठाएंगे और पैसा उठा के जो रिस्की एसेट होते हैं उसके अंदर पैसा लगाएंगे। इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा फ़ायदा हमको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, और जनवरी से आप देख सकते हैं कि फेड का एक अनाउंसमेंट निकल आया था कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जिसको हम कहते हैं उसको एंड करने वाला है जी। यानी कि जो मार्केट से पैसा उठा रहा था वो भी उठाना बंद कर देगा, तो पैसा मार्केट का मार्केट के अंदर रहेगा। अब जब पैसा नहीं उठाएगा तो लोग बजाय बैंक को देने के, गवर्नमेंट को देने के बॉन्ड की फॉर्म के अंदर, तो मार्केट का पैसा आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगाएंगे, क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगाएंगे, और बड़ा प्रॉफिट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा जी। ठीक है, और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि नए डॉलर प्रिंट होने वाले हैं। ठीक है, और जब जब नए डॉलर प्रिंट होते हैं तो एक नैरेटिव जिसके ऊपर आया था जी बिटकॉइन के, भैया बिटकॉइंस नहीं मिंट होता ऑटोमेटिक। ठीक है, बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है, डॉलर की सप्लाई फिक्स नहीं है। तो ये दो चीज़ें, दो सिस्टम जब आपस में टकराते हैं तो बिटकॉइंस को हमेशा से एक इम्पॉर्टेंस मिलती है, बिटकॉइन एक्सप्लोड करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, स्टॉक
ऑलरेडी बहुत ऊपर चल रहे हैं जी, अपने अपने ब्रेकआउट को ब्रेक करके और अपने ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। क्रिप्टो भी स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं ग्रो कर रहा है जी, 80,000 तक चली गई थी जी। अभी आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस 92,000 के करीब चला गया है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं जी। एकदम से ये नहीं कि बिटकॉइंस रातों रात डबल हो जाएगा, एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की चीज़ें सब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी अपडेट निकल कर सामने, जो भी हमने आपके सामने डिस्कशन किए हैं। इंस्टीट्यूशंस डील को साइन कर रहे हैं जी साइलेंट तरीके से, ठीक है, ओटीसी के थ्रू बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर ले रहे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, पैसा आने वाला है जी। सबसे बड़ी बात बैंकिंग की एंट्री हो गई है जी, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया। बिटकॉइंस को एज ए कोलेटरल मनी के लिए भी अप्रूवल मिल गया है जी, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें, ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन आप देख सकते हैं, जो किसी टाइम के अंदर बिटकॉइंस को क्रिटिसाइज करते थे जी, क्रिटिक्स जो थे जी जेपी मॉर्गन जैसा, वो कल की डेट में निकल कर सामने आया था कि एक ही दिन के अंदर 16 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो पाई। वो पॉसिबल क्यों हो पाया? ब्लॉकचेन की वजह से, ठीक है। पॉलिटिशियंस आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं जी कि किस तरीके से क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। तो एक फाइनल चीज़ें हैं, ठीक है। और जब चीज़ें, सारी चीज़ें एक वे के अंदर स्लोली स्लोली निकल कर सामने आएंगी, तो बिटकॉइंस अभी ही आपको बहुत सस्ता नज़र आ रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस आने वाले 2026 के अंदर दुगना हो जाए जी, $2 लाख को भी क्रॉस कर जाए जी। समझ में आ रहा है? तो कितना बड़ा एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है जी, खासतौर से अमेरिका के अंदर। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से बिटकॉइंस को अडॉप्ट किया है जी एक ऑफिशियल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट की जिस तरीके से उसको सपोर्ट मिल रही है जी, गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से उसकी बैकिंग की जा रही है जी, और किस तरीके से बिटकॉइंस को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किया जाए। अब बिटकॉइन जब स्ट्रांग होगा तो पूरी क्रिप्टो मार्केट स्ट्रांग होगी जी, इथेरियम भी बढ़ेगा। टोकनाइजेशन का आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट निकल कर सामने, वो चीज़ें बिटकॉइन के ऊपर पॉसिबल नहीं है जी। टोकनाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट आने वाले वक्त के अंदर बन सकता है। वो क्यों पॉसिबल होगी? उसके लिए इथेरियम हमारे साथ है जी, उसके लिए सोलाना है जी, ठीक है। सबसे बड़ा दिग्गज है जी बिटकॉइन के बाद इथेरियम। तो इथेरियम की अडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जी, तो इथेरियम के ऊपर टोकनाइजेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो बहुत एक ब्राइट फ्यूचर आने वाले वक्त के अंदर हमको नज़र आ रहा है, जिसकी स्टार्टिंग अभी आप देख सकते हैं ऑफिशियल वे के अंदर। क्योंकि 2025 से पहले, 2024 से पहले ना ETF था, ठीक है, ना बिटकॉइंस को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा बाई करते थे जी, जो बिल्कुल कोर इन्वेस्टर थे जी, वही इनको इम्पोर्टेंस देते थे। आज अमेरिका ने स्टार्टिंग की है, चाइना भी इसको कॉपी करने वाला है जी, ठीक है। और दुबई के अंदर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर क्रिप्टो को अडॉप्ट किया जा रहा है जी। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े इवेंट्स आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो के दुबई के अंदर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और फाइनली आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर भी सब चीज़ें नज़र आएंगी। भले ही इंडिया का अभी जो रुख है जी क्रिप्टो को लेकर कुछ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। वो अभी भी इसको एज ए इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने वाली चीज़ें मानते हैं जी, ठीक है। और अभी आपने देखा भी था, कुछ न्यूज़ें निकल कर सामने आई कि हाँ जी इतना डॉलर का आप देख सकते हैं कि इतने करोड़ का ट्रांजेक्शन अभी क्रिप्टो के माध्यम, वो चीज़ें अपनी जगह हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में बुराइयां भी होती हैं, लेकिन अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं जी पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। भले ही अभी इंडियन गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप बिटकॉइन से नहीं है जी, ना बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से, लेकिन उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज ये अडॉप्ट नहीं करेंगे, आने वाले 2 साल के बाद करेंगे जी, 4 साल के बाद करेंगे, जब दुनिया लखपति करोड़पति बन जाएगी जी बिटकॉइंस को, जब बिटकॉइन हर किसी के पास होगा, तो बाद में एक एक्सपोजर मिलेगा जी, बैंकिंग निकल कर सामने आएगा जी, ICICI कि हाँ भैया आप हमारे बैंक के थ्रू भी आप बिटकॉइंस को बाई कर सकते हैं जी। HDFC निकल कर सामने आएगा जी, SBI निकल कर सामने आएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी, अभी नहीं होंगी, वक्त लगेगा जी, टाइम लगेगा, लेकिन होंगी जी आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।